टिन लकड़हारा गुलाब तोड़ता है। ग्लिंडा द गुड की सेना जब भोर में महल के द्वारों के सामने इकट्ठी हुई तो बहुत भव्य और प्रभावशाली दिख रही थी। महिला सैनिकों की वर्दी सुंदर और रंगीन थी और उनके चांदी के सिरे वाले भाले चमकीले और चमकते हुए थे। लंबे भालों में मदर ऑफ पर्ल जड़े हुए थे। सभी अधिकारियों ने तेज चमचमाती तलवारें और मोर के पंखों से बनी ढालें पहनी थीं और ऐसा लग रहा था कि कोई भी दुश्मन किसी भी तरह से इतनी शानदार सेना को हरा नहीं सकता। जादूगरनी एक सुंदर पालकी में सवार थी जो गाड़ी के समान थी, जिसमें रेशमी पर्दे के साथ दरवाजे और खिड़कियां थीं, किंतु पालकी में पहिए नहीं थे जो गाड़ी में होते हैं, बल्कि 2 लंबी क्षैतिज पट्टियों पर टिकी थी जिन्हें 12 सेवकों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। बिजुका और उसके साथियों ने सेना के तेज मार्च के साथ बने रहने के लिए गंप में सवार होने का फैसला किया। इसलिए जैसे ही ग्लिंडा ने शुरुआत की और उसके सैनिक शाही बैंड द्वारा बजाए गए संगीत की प्रेरक धुनों के साथ मार्च करने लगे, हमारे दोस्त सोफे पर चढ़ गए और उनके पीछे चले गए। गंप धीरे धीरे उड़ता हुआ सीधे उस पालकी के ऊपर पहुंचा जिसमें जादूगरनी सवार थी। सावधान रहो, टिन वुडमैन ने बिजुका से कहा, जो नीचे की सेना को देखने के लिए किनारे की ओर झुका हुआ था। तुम गिर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिक्षित वोगल बग ने टिप्पणी की। जब तक उसके पास भरपूर पैसा है तब तक वह दिवालिया नहीं हो सकता। क्या मैंने तुमसे नहीं पूछा था? टिप ने निंदा भरे स्वर में कहा। तुमने किया, वोगल बग ने तुरंत कहा, और मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं वास्तव में खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। बेहतर होगा कि आप हमारे साथ यात्रा करें, लड़के ने कहा। अगर आप हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं तो अब मैं तुमसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, कीट ने भावुक होकर कहा। इसलिए टिप ने विषय को छोड़ दिया। सेना लगातार आगे बढ़ती रही, लेकिन एमरल्ड सिटी की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही रात हो गई थी। हालांकि नए चांद की धुंधली रोशनी में ग्लिंडा की सेना ने चुपचाप शहर को घेर लिया और हरियाली पर लाल रेशम के अपने तंबू गाड़ दिए। जादूगरनी का तंबू बाकी तंबू से बड़ा था और शुद्ध सफेद रेशम से बना था, जिसके ऊपर लाल रंग के झंडे लहरा रहे थे। बिजुका की पार्टी के लिए भी एक तंबू लगाया गया था, और जब ये तैयारियां पूरी हो गईं, तो सैन्य सटीकता और तेजी के साथ सेना आराम करने के लिए चली गई। अगली सुबह रानी जिनेजुर को बहुत आश्चर्य हुआ जब उनके सैनिक दौड़ते हुए आए और उन्हें बताया कि उनके चारों ओर एक विशाल सेना खड़ी है। वह तुरंत शाही महल के एक ऊंचे टॉवर पर चढ़ गईं और उन्होंने देखा कि हर दिशा में झंडे लहरा रहे हैं और गेट के ठीक सामने ग्लिंडा का विशाल सफेद तंबू खड़ा है। हम निश्चित रूप से हार गए हैं, जिंजुर ने निराशा में चिल्लाया, क्योंकि हमारी बुनाई की सुइयां हमारे दुश्मनों के लंबे भालों और भयानक तलवारों के सामने कैसे काम आएंगी। सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं, लड़कियों में से एक ने कहा, वह है चोट लगने से पहले जितनी जल्दी हो सके आत्मसमर्पण कर देना। ऐसा नहीं है, जिनेजुर ने और भी बहादुरी से कहा। दुश्मन अभी भी दीवारों के बाहर है, इसलिए हमें उनसे बातचीत करके समय हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम युद्धविराम का झंडा लेकर ग्लिंडा के पास जाओ और उससे पूछो कि उसने मेरे राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत क्यों की और उसकी क्या मांगे हैं। इसलिए लड़की शांति के मिशन पर निकली, एक सफ़ेद झंडा लेकर गेट से गुजरी और ग्लिंडा के तंबू में आ गई। जादूगरनी ने लड़की से कहा, अपनी रानी से कहो कि उसे बूढ़ी मोम्बी को मेरे हवाले करना होगा ताकि वह मेरी कैदी बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे और परेशान नहीं करूंगी। अब जब ये संदेश रानी को दिया गया तो वह बहुत निराश हो गई, क्योंकि मोम्बी उसकी मुख्य सलाहकार थी और जिनेजुर उस बूढ़ी डायन से बहुत डरती थी। लेकिन उसने मोम्बी को बुलाया और उसे बताया कि ग्लिंडा ने क्या कहा था। मुझे लगता है कि हम सभी के लिए आगे मुसीबत आने वाली है, बूढ़ी चुड़ैल ने अपनी जेब में रखे जादुई आईने में झांकते हुए कहा। लेकिन हम इस जादूगरनी को धोखा देकर बच भी सकते हैं, हालांकि वह खुद को बहुत चालाक समझती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके हाथों में सौंपना मेरे लिए सुरक्षित होगा? जिंजुर ने घबराते हुए पूछा। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें एमरल्ड सिटी की गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। डायन ने सकारात्मक जवाब दिया।
लेकिन अगर तुम मुझे अपनी मर्जी से काम करने दोगी तो मैं हम दोनों को बहुत आसानी से बचा सकती हूँ। तो फिर जैसा आप चाहें वैसा करें, जिंजुर ने उत्तर दिया, क्योंकि रानी बनना इतना कुलीन कार्य है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे फिर से घर लौटना पड़े, अपनी माँ के लिए बिस्तर लगाना पड़े और बर्तन धोने पड़ें। इसलिए मोम्बी ने जेलिया जाम्ब को अपने पास बुलाया और एक खास जादुई अनुष्ठान किया जिससे वह परिचित थी। जादू के परिणामस्वरूप जेलिया ने मोम्बी का रूप और विशेषताएं ले ली, जबकि बूढ़ी चुड़ैल लड़की से इतनी मिलती जुलती हो गई कि किसी को भी धोखे का अंदाजा लगाना असंभव लग रहा था। अब बूढ़ी मोम्बी ने रानी से कहा, अपने सैनिकों को इस लड़की को ग्लिंडा के हवाले करने दो। वह सोचेगी कि असली मोम्बी उसके हाथ में है और इसलिए वह तुरंत दक्षिण में अपने देश लौट जाएगी। इसलिए जेलिया को एक वृद्ध महिला की तरह लंगड़ाते हुए शहर के द्वार से बाहर ले जाया गया और ग्लिंडा के सामने ले जाया गया। यही वह व्यक्ति है जिसकी आपने मांग की थी, एक रक्षक ने कहा, और हमारी रानी अब आपसे विनती करती है कि आप अपने वादे के अनुसार चले जाएं और हमें शांति से छोड़ दें। मैं ऐसा अवश्य करूंगी, ग्लिंडा ने बहुत प्रसन्न होकर उत्तर दिया, यदि यह वास्तव में वही व्यक्ति है जो वह है। ये निश्चित रूप से बूढ़ी मोम्बी है, गार्ड ने कहा, जिसे विश्वास था कि वह सच बोल रही थी, और फिर जिंजोर के सैनिक शहर के द्वार के भीतर लौट आए। जादूगरनी ने जल्दी से बिजुका और उसके दोस्तों को अपने तंबू में बुलाया और कथित मोम्बी से खोई हुई लड़की ओज़मा के बारे में पूछताछ शुरू की। लेकिन जेलिया को इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था और पूछताछ के दौरान वह इतनी घबरा गई कि वह रो पड़ी और ग्लिंडा को बहुत आश्चर्य हुआ। ये कुछ मूर्खतापूर्ण चाल है, जादूगरनी ने गुस्से से अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। यह मोम्बी नहीं है, बल्कि कोई और व्यक्ति है जिसे बनाया गया है उसके जैसा दिखना। मुझे बताओ, उसने कांपती हुई लड़की की ओर मुड़ते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जेलिया ने यह बात कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि चुड़ैल ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने धोखाधड़ी कबूल की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन ग्लिंडा, भले ही वह प्यारी और सुंदर थी, उसकी भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में जादू को बेहतर समझती थी। इसलिए कुछ शक्तिशाली शब्दों का उच्चारण करके और एक अजीबोगरीब इशारा करके उसने लड़की को जल्दी से उसके सही आकार में बदल दिया, जबकि उसी समय दूर जिंजोर के महल में बूढ़ी मोम्बी ने अचानक अपना टेढ़ा रूप और बुरी विशेषताएं फिर से हासिल कर लीं। क्यों, ये तो जेलिया जाम्ब है, बिजुका चिल्लाया। उसने लड़की को अपने पुराने दोस्तों में से एक के रूप में पहचाना। ये हमारा दुभाषिया है, कद्दू मुखिया ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। तब जेलिया को मोम्बी द्वारा की गई चाल के बारे में बताने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने ग्लिंडा से सुरक्षा की भीख भी मांगी, जिसे जादूगरनी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन ग्लिंडा अब वास्तव में क्रोधित थी और उसने जिंजोर को संदेश भेजा कि धोखाधड़ी का पता चल गया है और उसे असली मोम्बी को सौंपना होगा या भयानक परिणाम भुगतने होंगे। जिंजोर इस संदेश के लिए तैयार थी, क्योंकि चुड़ैल ने अच्छी तरह से समझ लिया था, जब उसका प्राकृतिक रूप उस पर थोपा गया, कि ग्लिंडा ने उसकी चाल का पता लगा लिया है। लेकिन दुष्ट बूढ़ी प्राणी ने पहले से ही एक नया धोखा सोचा था और उसने जिंजोर से इसे पूरा करने का वादा किया था। इसलिए रानी ने ग्लिंडा के दूत से कहा, अपनी मालकिन से कहो कि मैं मोम्बी को कहीं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन ग्लिंडा शहर में आकर खुद बूढ़ी औरत को खोज सकती है। अगर वह चाहे तो अपने दोस्तों को भी साथ ला सकती है, लेकिन अगर वह सूर्यास्त तक मोम्बी को नहीं ढूंढ पाती है, तो जादूगरनी को शांति से चले जाने और हमें परेशान न करने का वादा करना होगा। ग्लिंडा ने इन शर्तों पर सहमति जताई, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि मोम्बी शहर की दीवारों के भीतर कहीं है। इसलिए जिंजोर ने गेट खुलवा दिए और ग्लिंडा सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ अंदर घुस गया। उसके पीछे बिजुका और टिन वुडमैन थे, जबकि जैक पंपकिनहेड सॉ हॉर्स पर सवार था और शिक्षित अत्यधिक आवर्धित वोगल बग टहल रहा था। टिप जादूगरनी के बगल में चला गया, क्योंकि ग्लिंडा को लड़के से बहुत लगाव हो गया था। बेशक बूढ़ी मोम्बी का ग्लिंडा द्वारा पाया जाना कोई इरादा नहीं था, इसलिए जब उसके दुश्मन सड़क पर मार्च कर रहे थे, तो चुड़ैल ने खुद को महल के बगीचे में एक झाड़ी पर उगने वाले लाल गुलाब में बदल दिया। यह एक चतुर विचार था और एक चाल जिसका ग्लिंडा को संदेह नहीं था,
इसलिए मोम्बी की व्यर्थ खोज में कई कीमती घंटे बर्बाद हो गए। जैसे जैसे सूर्यास्त निकट आया, जादूगरनी को एहसास हुआ कि वह वृद्ध चुड़ैल की श्रेष्ठ चालाकी से पराजित हो चुकी है, इसलिए उसने अपने लोगों को शहर से बाहर निकलकर अपने तंबुओं में वापस जाने का आदेश दिया। बिजूका और उसके साथी उस समय महल के बगीचे में खोज कर रहे थे और वे निराश होकर ग्लिंडा की आज्ञा का पालन करने के लिए मुड़े। लेकिन बगीचे से निकलने से पहले टिन वुडमैन, जो फूलों का शौकीन था, ने एक झाड़ी पर उगते हुए एक बड़े लाल गुलाब को देखा, इसलिए उसने फूल को तोड़ लिया और उसे अपनी टिन की छाती के टिन के बटनहोल में सुरक्षित रूप से बांध दिया। ऐसा करते समय उसे लगा कि उसने गुलाब के पेड़ से एक धीमी कराहने की आवाज़ सुनी है, लेकिन उसने उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया और इस तरह मोम्बी को शहर से बाहर ले जाया गया और ग्लिंडा के शिविर में ले जाया गया, बिना किसी को ये संदेह हुए कि वे अपने अभियान में सफल हो गए हैं।